सो लास्ट लेक्चर्स में हमने प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर की सर्किट देखी थी। जैसे आपको पता होगा कि ये सारे कंसेप्ट हमने याद हुए, तो पूरा का पूरा आगे का नहीं रिवाइज करा, ये खाली देख लो। प्योर रेजिस्टिव के अंदर कौन आगे था बच्चों? कौन आगे था? प्योर रेजिस्टिव में दोनों साथ में थे, आई और वी, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेस में थे। इंडक्टर में कौन लीड कर रहा था बच्चों? वी। ओके, इंडक्टर में वी लीड कर रहा था, यानी कि आई क्या है? पीछे। और कैपेसिटर में आई लीड कर रहा है, यानी कि वोल्टेज वी क्या है? पीछे लेग कर रहा है। बोलो क्लियर? ये खास ध्यान रख, कितने एंगल पे लीड और लेड कर रहा होता है जनरली? π/2 एंगल पे। ओके, 90 डिग्री। ये खास एक चीज ध्यान रखना आप, ये मेन बेसिक कंसेप्ट खाली लीड और लेग में पता चल जाए, उसके फॉर्मूला में पता चल जाए तो भी इनफ है। ये जो आज का सेशन है वो समझने के लिए, देखते लास्ट लेसन में कितना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसका थोड़ा सा जजमेंट ले लेता हूँ। बोलो आंसर क्या होगा? लीड्स बाय 90 डिग्री। लीड कौन सा वाला? ओनली कैपेसिटिव सर्किट। देखो ओनली कैपेसिटिव सर्किट क्या थी, यहाँ है तो वोल्टेज क्या कर रहा है? देखो लेग कर रहा है, और करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो वोल्टेज लेग कर रहा है, तो लेग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एक मिनट, हाँ क्या ऐसा क्यों हुआ? ओके, यहाँ सॉरी, यहाँ करंट लिखा है। ओके, मैं यहाँ वोल्टेज रीड कर रहा था, यहाँ करंट के बारे में। तो करंट तो लीड ही करेगा ना, यहाँ यदि वोल्टेज होता तो क्या होता? लेग करता। ओके, मैं यहाँ आंसर में ऊपर क्वेश्चन देखा ही नहीं कि यहाँ करंट दिया हुआ है। चलो इसका आंसर बताओ। चलो, व्हेन द एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द रजिस्टर, दे आर इन सेम फेज। रेजिस्टेंस तो सेम फेज के अंदर हो गया। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम आज का सेशन आपको बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा ऐसा ही लगेगा कि सर ये तो आपने ऑलरेडी करा दिया है, बस खाली क्या करना है। जैसे आगे जो सेशन थे उसके अंदर हमने क्या लिए थे? प्योर सर्किट ली थी। आज के सेशन के अंदर हम क्या करेंगे? दो दो के ग्रुप के अंदर लेंगे, और लास्ट में यदि टाइम बचेगा तो तीनों के तीन एक साथ करा दूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और टॉपिक दोनों क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलो, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जस्ट खाली रीड कर लो, जो आपको हर एक सेशन के अंदर हर एक थियरी में आगे लिखनी होती है। ओके, याद है ना ये? तो क्या क्या लिखना होता है वो तो जैसे कैपेसिटर में नहीं लिखा था आपने, बस ऐसे ही आगे सर्किट के अंदर थोड़ा सा लिखना है तो लिखो, बाकी 2-3 मार्क्स का है तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेरिवेशन कर सकते हो। तो वोल्टेज का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है कि क्या होगा? V इज इक्वल टू वी नॉट Vm साइन ओमेगा टी। हाँ कि ना? प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो तो वी आर यहाँ लिखना जरूरी है, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो तो Vc क्या होगा बच्चों? कोई बता सकता है? Vc, वी यहाँ Vm लिखो, वी नॉट लिखो, एक ही चीज हो। कैपेसिटिव सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या कर रहा था बच्चों? लीड के लेग? लेग। क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा था, इसलिए वोल्टेज क्या करेगा? लेग करेगा। याद रखना, भूलना मत ये चीज। बोलिए, ये मेन चीज है, ये दो याद रखो, बाकी सारी जो चीज लिखी हुई है रीड करो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ समझ लो। मैं यदि ग्राफ बनाऊं, ये आपको थोड़ा अच्छा सा नहीं दिया हूं मैं आपको, जो एग्जाम ये फिगर रहने देना। ओके, एग्जाम में आपको मैं बना रहा हूँ वो फिगर बनाना। एक कैपेसिटर बता दो, एक रेजिस्टेंस बता दो। ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है कितना होगा? वी नॉट होगा। ओके, जो करंट पास होगा आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं जनरली हम? आई नॉट साइन ओमेगा टी। रजिस्टिव सर्किट में वी आर बच्चों कितना लिखेंगे? वी आर की वैल्यू अभी आगे लिखी मैंने, आई नॉट साइन ओमेगा टी। रजिस्टर में सेम होता है, लेकिन यहाँ वीसी क्या लिखेंगे बच्चों? वी नॉट ने अरे सॉरी, ऊपर आई लिखा था ना तो भूल से नहीं। चलो, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बोलो इतना क्लियर पता चला? तो यदि हम इसका फेस डायग्राम बताएं तो बच्चों वी आर आपको पता है कैसे आएगा, हाँ कि ना? अब वी आर से वीसी कितना फेस पे पीछे है? देखो π/2 पीछे, यानी कि नीचे बता देते हम। हेलो, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो ये उसका रिजल्टन मिला कि नहीं?
आरसी सर्किट का, एक मिनट हो, क्या हुआ, हाँ, आरसी सर्किट का रिजल्टन वाला, आरसी सर्किट का रिजल्टन मिला आपको वीआरसी। यदि आप Yes, ग्राफ sir. के हिसाब से जाओ तो इसका रिजल्टन आपको पता होगा। जनरली हम ग्राफ बनाते हैं तो इसको ऐसे 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 करके वीसी सामने, तो यहाँ वीसी करके पाइथागोरस का यूज करके वीआरसी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वीआर स्क्वायर प्लस वीसी स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। 12 के स्टूडेंट हो इसलिए ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पता है ना आपको Yes, कैसे लिखना sir. होता है। वीसी जो है वो सामने कर दो तो पाइथागोरस या 90 डिग्री कर दो। ओके, तो पाइथागोरस लगाए तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम, वी आर सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो वी आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट में वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर लिख सकते बच्चों। यस सर। ओके, अब देखो मैं दूसरा बताता हूँ। वी आर इज इक्वल टू, दूसरा हमने क्या लिखा था याद हो तो, आई आर, हाँ कि ना। यस सर। और VC इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, IC XC, याद आया। हम जैसे रेजिस्टेंस की R लेते थे वैसे VC के लिए XC यार, पता चला ना, इम्पीडेंस के बारे Yes, में sir. बात कर रहा Yes, हूँ। sir. ओके, Yes, sir. कैपेसिटिव रिएक्टिव जिसकी वैल्यू XC इज इक्वल टू क्या होता है पता ही होगा आपको, 1 1 अपॉन upon 1 by omega c. omega c. ओमेगा सी। वेरी गुड। तो यहाँ VC की जगह यदि मैं वी आर की जगह आई आर स्क्वायर, VC की जगह आई XC स्क्वायर यदि लू, VRC इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ सॉरी स्क्वायर है तो स्क्वायर ही ले लेता हूँ। आई स्क्वायर बाहर निकलेगा, आई बच जाएगा अंदर। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो ये VRC मिल गया आपको। तो रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के लिए VRC का ये फॉर्मूला मिला। अब जनरल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करो, V इज इक्वल्स टू आई जेड। जेड इसलिए लिखते हैं बच्चों कि जनरली क्या होगा, प्योर रिएक्टेंस रेजिस्टिव होता तो वी आर लिखते हैं, लेकिन जब रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर, इंडक्टेंस या मिक्स होते हैं तो उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। एक ही चीज है, रिएक्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस जैसा ही एक वन टाइप ऑफ कंटेंट है, लेकिन उसका लिखने का तरीका अलग होगा क्योंकि हमें पता चले कि यहाँ एसी करंट की बात की है, इसलिए जेड लिखते हैं। तो कंपेयर करोगे तो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू ये मिला आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सी। एक्सी की जगह चाहो तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा सी। ये आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला मिला, बोलो है ना इजी एकदम। यस सर। ओके, अब दूसरा चाहो तो आप ये जो फिगर भी मैंने बनाई ना, ये वी आर की जगह, उसकी जगह एक दूसरी फिगर भी सेम इम्पीडेंस की बनती है, जेड इम्पीडेंस जेड, यहाँ रेजिस्टेंस आर और यहाँ एक्सी, या तो 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, हेलो, सिमिलरली वही चीज है, देखो जेड स्क्वायर लिखो, जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ही होता है पाइथागोरस, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो यहाँ आप ये दोनों फिगर याद रखना, वी आर की या एक्सी की, दोनों एक ही चीज है, कोई आगे पीछे नहीं है, नई कोई नई चीज नहीं है। तो इससे पता क्या चला, पहले तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। देखो कि आरसी सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है लेग कर रहा है करंट से, हाँ कि ना, वोल्टेज पीछे है ना। यस देखो सर। यहाँ हमने देखा था कि वोल्टेज जो है वी आर, कहाँ लिखा था, ये रहा, वोल्टेज है VC, ये क्या है π/2 जितना पीछे। तो ऐसे भी यहाँ लिख सकते हो, इन आरसी सर्किट वोल्टेज लेग्स करंट बाई π/2, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है, वोल्टेज लेग्स करंट। ओके, ऐसे तो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बनाना हो तो ऐसा बना सकते हो। ये रेजिस्टेंस का वैसे मैंने बता दिया ना आगे, ये रहा, चलो आर, ये आर रहा है ना यहाँ, वैसे बताया वही ग्राफ बनेगा क्योंकि π/2 नीचे है, तो ये रहने तो आपको। बोलो कोई डाउट इसमें, कोई डाउट है पक्का। CR या RC सर्किट में पहले क्या कर दो, सर्किट बना दो, बाद में उसके फॉर्मूला तीनों तीन लिख दो, बाद में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो पाइथागोरस का यूज करके, बाद में VR की जगह VC की जगह जो वैल्यू आ रही है आई कॉमन निकाल लो बाहर,
जो बच्चा उसको जेड जेड यानी कि इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, यानी कि आरसी सर्किट के लिए इम्पीडेंस का ये फॉर्मूला बनेगा, और ये जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया वो आपका ग्राफ है, ये दोनों। ओके, ये दोनों क्या है, आपके ग्राफ है। इतना लिखोगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ा इक्वेशंस को एक्सप्लेन करने का, यानी कि अलग फिगर जिसको हम ओके वेव डायग्राम बताया हुआ है, देखो। ओके, तो आप ये भी बना सकते हो वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस करके। यही चीज जो मैंने आगे बताई वही है, v इज इक्वल्स टू वी आर प्लस, लेकिन यहाँ वेक्टर लिखना जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये अदरवाइज आंसर मैच नहीं होगा। ये नहीं जरूरत है, अभी आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये हुआ आपका इम्पिडेंस का जो हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला देख लो, इम्पिडेंस z इज इक्वल्स टू v बाई आर, z इज इक्वल्स टू v बाई आर, यानी कि इम्पिडेंस z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जो अभी आगे डिराइव किया वही चीज है। क्लियर ना बच्चों? यस सर। ओके, अब ये एक एक्स्ट्रा चीज है tan फाई। कैसे? जैसे कि आपने पता है कि आपने ग्राफ बनाया था, यहाँ आर था और यहाँ एक्सी था, और ये एंगल को हम फाई बोलते हैं, जनरली फेस एंगल फाई बोलते हैं। ठीक, बाद में पावर फैक्टर भी आएगा, लेकिन अभी टेम्पररी फेस एंगल को याद समझ लो। इसको अभी हम यदि अलग थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये एक्सी है, जैसे एक्सी समझ ले तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, देखो एक्सी अपॉन आर। हेलो, यस सर। थीटा को मेन बनाए तो आपको tan इनवर्स एक्सी बाई आर मिल जाएगी। एक्सी की जगह चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, ओमेगा सॉरी 1 अपॉन ओमेगा सी आर। पता चला कैसे? एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है ना, इसके हिसाब से। ओके, काफी बार अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों। चलो, यदि ये वो क्लियर हो सारे सम वगैरह इम्पीडेंस का फॉर्मूला, तो हम एक आध सम ले लेते हैं। ओके, एक्सरसाइज का ही सम है, कोई बाहर का सम नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खास फोकस रखो, याद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसी हिसाब से हम यदि जाए तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 200 ohms दी हुई है, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू 15 माइक्रोफेराड है, यानी कि 10⁻⁻6 फैराड दी है। टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज दी हुई है। तो बच्चों फाइंड क्या करना है, कोई बता सकता है? क्वेश्चन में सब कुछ डेटा आपके पास ही है, आराम से वैल्यू डाल के सोल्व कर सकते हो बच्चों, नया कुछ भी नहीं है सम के अंदर। बताओ। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट द करंट। ओके, पहले हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट का ये फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू V बाय R होता है कि नहीं? अब यहाँ कौन सी सर्किट है बच्चों, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, यानी कि आरसी सर्किट। आरसी सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की जगह हम इम्पीडेंस Z बोलते हैं, और Z इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर लिखते हैं बच्चों। तो करंट के लिए पहले तो मुझे ये इम्पीडेंस Z निकालना पड़ेगा, हाँ कि ना? Z का ये फॉर्मूला है आर स्क्वेयर प्लस XC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी, सी का होल स्क्वायर अंडर रूट आर की वैल्यू दी है, देखो 200। ओमेगा तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे पता है, ओमेगा अलग से निकाल देते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी दी है ना इसलिए 2 पाई एफ डाल के। बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व करना है, कर लोगे इतना? यस सर 200 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻6, वो सारी वैल्यू का बाद में स्क्वायर करना है। तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, टाइम ना बीटे, इसलिए अभी मैं स्किप कर दे, तो टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी उसमें से मिल जाएगी वेरिफिकेशन। ओके, मैं अभी डायरेक्टली यहाँ आंसर लिख देता हूँ, 291.5 ओम आ रहा है। ओके, आप क्या वेरीफाई कर लेना डायरेक्टली सॉल्व करके। बोलो इम्पीडेंस में पता चल गया हो, तो एक्चुअली जो हमें चीज फाइंड करनी है जो है करंट आई, उसमें V बाई जेड डाल के, V की वैल्यू आपको दी है 220, Z की वैल्यू है 291.5, सोल्व करोगे तो करंट मिल रहा है आपको 0.755 एम्पियर। बोलो यहाँ तक डाउट किसी को है? डाउट
ओके तो ये मिल गया हाँ, आपको, वोल्टेज मिल गया। अब अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या फाइंड करना है, सॉरी, ये करंट मिल गया आपको। अब दूसरा फाइंड करना है, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। अक्रॉस द रजिस्टर यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द सेपरेट वोल्टेज। पता चला, जैसे कि ये सर्किट है, मैंने यहाँ बताया था ना वी आर और वी सी, तो बताओ चलो वी आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर, हाँ कि ना। करंट जो मिला आपको Yes, 0.755 yes, इंटू रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 200, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा वी आर। सेकेंड दूसरा फाइंड करना है अक्रॉस द कैपेसिटर यानी कि वीसी। वीसी यानी कि I आई Z एक्स, IXC. आई जेड, एक मिनट, जेड नहीं लिखेंगे कि डायरेक्ट एक्स लिख लेंगे क्योंकि सेपरेट करने हैं। एक्सी यानी कि अभी यहाँ हमने एक्सी ऑलरेडी डिराइव की होगी, डिराइव नहीं की है तो करनी पड़ेगी। चलो एक्स यानी कि क्या था बोलो, 1/ωc. 1/, सर हेलो बोल, સર આ VRMS સાઇન કરવાનું છે ને? क्या रे કયું વેલ્યુ માં, આ સમમાં કેલ્ક્યુલેટ ધ વોલ્ટેજ RMS ક્વેશ્ચન. અત્યારે આરએમએસ જ મળશે ને તમને, આ આરએમએસ જ હતું, આ આરએમએસ જ આન્સર, અહીંયા આરએમएस જ વેલ્यू મળશે તમને। ઓકે समझ में आया ना आपने, जब करंट के लिए सम सॉल्व कर रहे हो ओमेगा वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आरएमएस वैल्यू ही मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ भी ये वैल्यू आरएमएस ही दी है पता चला, सॉरी ये नहीं, ये 220 वोल्ट, યસ સર. ये 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी है, तो आरएमएस वैल्यू लोगे आप तो यहाँ भी आरएमएस वैल्यू ही मिलेगी ना। पता चला ना, 220 याद करो, एक्चुअल 220 वोल्ट क्या हाँ होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन उसका एवरेज निकालने के बाद वो 220 बनती है, तो वो हमने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ आरएमएस ली है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा, करंट आईआरएमएस मिलेगी, वोल्टेज भी आईआरएमएस ही मिलेगी। बाद में ये सॉल्व कर लोगे बच्चों, करंट आपको Yes, sir. 0.755 1/2 पाई एफ सी, ओके वैल्यू डालोगे तो मिल जाएगा। चलो तीसरा क्या फाइंड करना है, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज मोर देन, ओके ये हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ओके इसका आंसर एक मिनट क्या आता था, वीसी 160.3 वोल्ट और इसका आंसर आ रहा है 151। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, यहां तक हो गया हमारा, कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज, कौन से वोल्टेज, ये वाले दो, क्या उसका अलजेब्रिक सम करो डायरेक्टली एडिशन, सोल्व करोगे तो 211.3 आ रहा है, हाँ कि ना, Yes, sir. 311 યસ સર. 311.3 आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220. यहाँ से जो दिया हुआ है वो 220 थी, यहाँ कैसे बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है कभी, हो सकते हैं ऐसे कभी, ના गिवन No, sir. इनपुट से आउटपुट तो ज्यादा तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो हमने जो एडिशन किया ना, आपको पता होगा वो सेम फेस, यदि सेम फेस होते हैं तो डायरेक्टली एडिशन करते हैं, यदि अदरवाइज क्या होता है, जैसे सेम फेस हो दोनों तो डायरेक्टली एडिशन कर दो, जैसे 5i प्लस 2i, एडिशन हुआ 7i, लेकिन क्या 5i प्लस 2j का एडिशन होता है कभी, हेलो, No, sir. जैसे कि यहाँ भी आपको पता है कि रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में था, कैपेसिटेंस इस डायरेक्शन में था, तो उसका एडिशन नहीं होता, उसका रेजिस्टेंस निकाल, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, अंडर रूट का ये दोनों का स्क्वायर का सम करते थे, हाँ कि ना। Yes, sir. यानी कि इक्विवेलेंट वोल्टेज यदि आपको निकालना है तो आपने ऑलरेडी बताया कि वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर करेंगे, तो जब आप ऐसे सोल्व करोगे 151 का होल स्क्वायर प्लस 160.3 का होल स्क्वायर और उसका आप आंसर निकालोगे, तो अभी मैं डायरेक्टली देख लेता हूँ लेकिन बाद में आप कर लेना, 220 वोल्ट ही आंसर आएगा आपका। यानी कि ये मेथड रॉन्ग है, अलजेब्रिक्स मेथड से आप एडिशन कर सकते नहीं है, क्यों, जस्ट बिकॉज वो सेम फेस में नहीं है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, यदि सेम डायरेक्शन में होते तो ऐसे डायरेक्टली एडिशन होता, ऑपोजिट डायरेक्शन में या अलग डायरेक्शन में हो तो उसके हिसाब से ये मेथड करनी पड़ती है।
वेक्टर प्रोडक्ट यार, याद करो, वेक्टर नहीं थी वेक्टर क्वांटिटी में, वही चीज है ये। यस। चलो ये सम में कोई डाउट बच्चों? नो। चलो तो अब हम एल आर सर्किट ले लेते, कौन सी? ये सर्किट भी भूल जाना है, ओके मैं आपको दूसरी एक सर्किट बताऊंगा, ये तो लिख के देना है आपको, मैंने बोला था वही चीज। पहले रेजिस्टेंस के बारे में कितना वोल्टेज निकल रहा है वो बता दो, बाद में टी टाइम में करंट आई पास हो रहा है तो ईएमएफ कितना जनरेट होता है वो सब कुछ बता दो। इतना बताने के बाद यहाँ हमारा सम स्टार्ट होगा। ओके जैसे कि आपने आगे के सम के अंदर वैसे आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन किया था वैसे ही यहाँ हम करेंगे। ये लिखने का अभी ये छोड़ दो आप, ये सब कुछ मैं सिखाऊं उसी मेथड से जाना। पहले तो फिगर बना दो, ये फिगर नहीं बनानी हो बच्चों, ये वाली नहीं बनानी है। ओके मैं आपको बता रहा हूँ ये फिगर बनाना, जैसे आगे हमने बनाई थी ना इंडक्टर से, इसलिए इसका सिंबल बनाएंगे, ये होगा आर, ये इंडक्टेंस एल, इसका वोल्टेज वी आर, इसका वोल्टेज वी सी, इसका मैक्सिमम वोल्टेज एसी करंट। करंट जो पास हो रहा है वो आई कितना होगा बच्चों? आई नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस का वोल्टेज याद है ना यही चीज। अब यहाँ हम उस टाइम में वीसी लिखते थे, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? वीएल। तो याद करो वीएल के अंदर कौन लीड कर रहा था इंडक्टिव सर्किट में? वोल्टेज। वेरी गुड। यहाँ वी नॉट लिखना है, भूल से लिख दिया वी नॉट। तो वोल्टेज लीड कर रहा था यानी कि ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि उसका हम फेस डायग्राम यदि बनाए तो उसको ऐसे भी लिख सकते, वी आर इज इक्वल्स टू आई नॉट आर और वी एल इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्स एल, अदरवाइज आई नॉट ओमेगा एल। ओके पता है ना ये तो चीज आपको? यस। ओके अब उसका फेस डायग्राम बनाते। फेस डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो ये आर रेजिस्टेंस के लिए वी आर की वैल्यू थी, आपको पता है वी आर इस डायरेक्शन में होता है। वी एल सॉरी ऊपर आएगा, क्यू प्लस पाई बाई टू है ना इसलिए ऊपर वी एल और वी आर। उसका रजिस्ट इन ये आएगा ना आपको, हेलो? यस। Yes, sir. तो वी एल आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में वी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में क्या ऊपर मुकेंगे, अंडर रूट में वी एल स्क्वेयर प्लस वी आर स्क्वेयर। बोलो पता चला? यस। बोलो क्या डालोगे यहाँ? ओमेगा एल स्क्वायर। वी आर पहले लिख लेता हूँ। हाँ ये जनरली क्या हर बार ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसमें हम आई आर और यहाँ ओमेगा एल, सॉरी पहले हम आई एक्स एल लिखेंगे, हाँ बाद में हम ओमेगा एल डालते हैं। आई को बाहर निकाल लो, सर आई का स्क्वायर। हाँ 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 आई को बाहर निकाल लो, तो यहाँ आर स्क्वेयर और ओमेगा एल का होल स्क्वायर। Now we just compare these equations with normal equations, V is equals to IZ। तो एल आर सर्किट के लिए इम्पीडेंस का हमने फॉर्मूला डिराइव किया अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर। बोलो क्लियर? हाँ ना बोलो यार। यस सर। तो जैसे हमने ये वोल्टेज का फेस डायग्राम बनाया था वैसे इम्पीडेंस का फेस डायग्राम बनाना हो तो ये आपको पता है ये आर आएगा तो ये क्या आएगा एक्स एल आएगा, तो इसका इम्पीडेंस जेड यहाँ मिलेगा, हाँ कि ना? और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली। ओके ये खास ध्यान रखना। देखो रट्टा मारोगे ना इस चैप्टर के अंदर तो नहीं समझ में आएगा। देखो आपको लग रहा है ये हार्ड चैप्टर लग रहा है ये अभी? यदि आपने फोकस No, रखा sir. होगा ना, आपने थोड़ा भी फोकस रखा होगा, रेगुलर लेक्चर अटेंड किए होंगे, लेक्चर के बाद जो भी चला है उसको एक बार देख लिया होगा पीपीटी में से या पीडीएफ में से, अच्छे से लर्न कर दिया तो बहुत इजी लगेगा। और मैं आपको एकदम इजी वे से ही समझा रहा हूँ,
अदरवाइज आप मानोगे नहीं, सच में बेटा सबसे हार्ड चैप्टर यानी कि कंफ्यूजिंग, ऐसा देखोगे ना तो ऐसा चक्कर आने लगेगा, ऐसा चैप्टर एनसीईआरटी देखोगे तो कहाँ कौन सी वैल्यू कैसे डिराइव की है पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो एकदम इजी है यदि आप उसको लाइन टू लाइन प्रॉपर वैसे पढ़ो तो। चलो, तो यदि आपको ये पता चल गया हो तो इतना भी पता चल गया हो कि यहाँ कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज, हाँ कि ना? वोल्ट Yes, sir. इन एल आर सर्किट voltage leads current by pi by 2, ओके। और इसका थीटा का फॉर्मूला आप तो पता ही होगा कैसे डिराइव किया, जैसे आरसी सर्किट में डिराइव किया था वैसे यहाँ इसका थीटा का फॉर्मूला, ये उसका फिगर है, ओके। देखते थोड़े से न्यूमेरिकल्स, सॉरी एमसीक्यू देख लेते, बोलो चलो आंसर। ना पता चले तो कैसे देखो RNL उसको? ना पता चले ना, एक मिनट बेटा मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ, ओके चलो। तो यहाँ नहीं पता चले तो कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी है, लेकिन माइनस पे, माइनस यानी कि लेग कर रहा है। कौन लेग कर रहा है? करंट लेग कर रहा है। तो करंट लेग किसके अंदर कर रहा था बच्चों, और वोल्टेज लीड किसके अंदर कर रहा था? इंडक्टर RNL. बोलो, वोल्टेज लीड, RNL RNL. क्लियर? RNL पता चल गया ना? अब एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, अब देखो, अब आपको अभी ऐसा लग रहा है ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल को पूछना, अभी पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कौन सी वैल्यू, थोड़ा ट्विस्ट कर दोगे ना एग्जाम में तो नहीं कर लेगा, भले आपसे बेहतर होशियार होगा और रिजल्ट भी लाता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसका नहीं क्लियर होगा, उसकी गारंटी मेरी, ओके। थोड़ा मैं एकदम माइक्रो लेवल पे ये चीज पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको क्लियर हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि मैं इतना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो आपको भी एफर्ट डालना ही पड़ेगा ये चैप्टर में। बताओ चलो। current leads the ये रेजिस्टेंस एंड First. कैपेसिटर, current leads है देखो रजिस्टर है ना, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेन जो है इन्वॉल्वमेंट क्या है? कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? करंट लेग करता है, हाँ कि ना? सॉरी, करंट लीड करता है, तो ईएमएफ लीड द करंट, तो ये तो रॉन्ग है। करंट एंड ईएमएफ और आउट ऑफ फेज, ये तो कभी आया नहीं, ये तो कंफ्यूजिंग चीज है, ये भी रहने दो। करंट जो है वो लीड कर रहा है, तो ये 4th नंबर का सही आंसर है, हाँ कि ना? Yes, sir. चलो, अब एक न्यूमेरिकल मैंने टेक्स्ट बुक में देखा तो न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा था, तो रैंडमली कहीं एक क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके। आरसी सर्किट है कि आरएल है? ये हमने आरसी का किया ना एक फर्स्ट में, RL नहीं आगे कौन सा किया? आरसी का किया ना? Yes, sir. तो ये एक फर्स्ट में हाँ RC हाँ, किया फिर RL नहीं नहीं, न्यूमेरिकल जो किया था वो आरसी का था ना? हाँ चलो तो एक RC हाँ, तो एक आरएल का ले लेते हैं हम, रेंडमली कोई भी वैल्यू में ले लेता हूँ, ऐसे एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं आपको, या तो कोई ऐसी कोई वैल्यू दी होगी, या तो ऐसा कोई लेबलिंग किया होगा, कुछ भी हो सकता है, या तो दूसरे मेथड से भी पूछ सकते हैं। समझ लो, एक तो एक मेथड ये है एग्जाम में पूछने की, यहाँ रेंडमली कोई वैल्यू दे दी, लाइक एग्जांपल फॉर 5 ohms, और यहाँ रेंडमली कोई भी वैल्यू ले लेती है 0.8 हेनरी, ओके, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ आपको v इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 20 साइन 10t प्लस 60 या 40, ओके। एसएल के अंदर या बुक्स एक टाइप के ये साम है, तो इसको थोड़ा ट्विस्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। या तो ऐसे एग्जाम दे सकते, या तो कुछ भी नहीं दिएगे, खाली ये दे देते और बता दे कि भाई रेजिस्टेंस 5 ओम का है, इंडक्टेंस 0.8 हेनरी का है, उसको पैरेलली सीरीज में जो भी लगाना हो लगा दो आप, हाँ कि ना? चलो, इससे क्या पता चला? चलो, इस डेटा से आपको ये जो दिया उससे क्या पता चला, और यहाँ आपको फाइंड करने को क्या बताएंगे? फाइंड, तो आपको आर दिया है ना, तो आपको पूछ सकते आर, तो वी आर पूछ सकते, दूसरा आपको वी एल पूछ सकते हैं,
ओमेगा एल यानी कि एक्सएल पूछ सकते हैं, वी एल पूछ सकते हैं, પછી इम्पीडेंस जेड पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? वी आर तो आ गया नहीं, वी एल पूछ सकते हैं। भाई पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यस सर। ओके Yes, ऐसे sir. ऐसे अलग अलग टर्म्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे ही समझ लो कि आपको पूछे वी आर, तो पहले तो हम यहाँ वी नॉट की वैल्यू 20 दी है, ये वी नॉट होता है। कंपेयर करो, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर्स के अंदर प्लस होता है ना थीटा, जरूर नहीं कि हर बार पाई बाई टू होता, तो रेंडमली हमने लिया था इसलिए, बाकी एंगल में चेंजेस होता रहता है। तो थीटा यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, फेस आपको ओमेगा 10 दिया हुआ है, वी नॉट 20 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 5 है, हैंड इंडक्टेंस 0.8। चलो फर्स्ट निकालते वी आर। तो वी आर के लिए क्या होगा बच्चों फॉर्मूला? वी इज इक्वल्स टू आई आर। अब आई नहीं है तो अभी उल्टा करना पड़ेगा ये सारे सम। ओके समझ में आया? पहले ये फाइंड करना पड़ेगा इंडक्टेंस। तो पहले हम इंडक्टेंस फाइंड करते। इंडक्टेंस के लिए आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा, एक्सेल। पहले ये फाइंड करते। ओके मैंने तो क्या रैंडमली ली है, लेकिन आपको एग्जाम में तो सीक्वेंस में ही देंगे। बोलो ओमेगा एल होता है, Yes. यस ओमेगा 10 दिया हुआ है, इंडक्टर एल 0.8 है तो 8 हो गया। दूसरा आपको फाइंड कर सकते हैं जेड इम्पीडेंस। तो जेड का फॉर्मूला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अंडर रूट आर की वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर, एक्सएल आपको दिया है एक्सएल 8 मिला। 5 और 8 का क्या होता है बच्चों? यहाँ वैल्यू टफ ले ली मैंने, ये 8 की जगह 5। अभी एक काम करता हूँ, उसमें ऐसा कुछ एडजस्ट करता हूँ उसमें अंडर रूट निकल सके। 3 और 4। ओके थोड़ी वैल्यू रैंडमली लिए तो थोड़ा आंसर बन नहीं रहा है, ओके इसलिए। चलो अब बन जाएगा आंसर। तो आर 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 3 और 4 5 हो जाएगा बच्चों। हेलो Yes, sir. ओके मैंने तो क्या रैंडम, लेकिन बाद में ऐसा नहीं सोचा ना कि इससे ऐसी जरूरत पड़ेगी, इसलिए चलो 5 मिल गया इम्पीडेंस, ये भी मिल गया। दूसरा फाइंड करना है आपको वी एल। वी एल अभी करंट निकालना पड़ेगा, करंट आई वी बाई जेड, वोल्टेज 20, जेड 5, 4 एम्पियर। ओके 4 एम्पियर मिल गया। बाद में आपको वी एल और वी आर। तो आई करंट कितना दिया हुआ 4 और आर आपको है दिया है 3 12 वोल्ट। बाद में वी एल, आई एक्सएल, आई 4 एक्सएल 4 16 वोल्ट। बोलो क्लियर? हेलो Yes, sir. अभी एक और पूछ सकते हैं यहाँ, 1 2 3 4 हुए ना, 5 में 5 पूछ सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आर था, याद करो एलआर सर्किट के अंदर 10 इनवर्स एक्सएल। ये इरेज हो गया कि नहीं यार, है ना? कुछ गड़बड़ हुई है सर स्क्रीन मर्ज। स्क्रीन 2 मर्ज हो जाएगी, हो गई है। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल कितना है 4 4. और आर 3। कर लोगे ना बाद में ये आप? Yes, sir. ओके यस चलो। तो एल आर और ये सर्किट में कोई डाउट है? आर एल और आर सी सर्किट में एक बार नजर घुमा लो। चलो सारे स्क्रीन के ऊपर पूरा का पूरा 1 बाय 1 रिपीटेड कर रहा हूँ। चलो पहले सी आर सर्किट में वी और वी के फॉर्मूले लिए, बाद में इक्विवेलेंट वोल्टेज का डिराइव किया अंडर रूट में स्क्वायर करके, इम्पीडेंस जेड निकाला, जेड का फॉर्मूला डाला, लीड और लेग के बारे में पता चला, फेस एंगल के बारे में निकाला, फेस एंगल का फॉर्मूला, इम्पीडेंस का फॉर्मूला। क्लियर हुआ ये? चलो उसके बाद एक न्यूमेरिकल्स लिया, न्यूमेरिकल में कैसे सम सॉल्व करते वो दिया, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे। बाद में आरसी सर्किट ली, आरसी सर्किट में सेम मेथड जो एल आर सर्किट के अंदर थी।
एल के इंडक्टेंस के अंदर वोल्टेज लीड कर रहा था, कंडक्टर के अंदर करंट लीड कर रहा है, यानी कि लेग करेगा वोल्टेज। ओके, बाद में फेस एंगल के बारे में और डायग्राम देख लिया आपने, एक दो न्यूमेरिकल्स देख लिए और एक आध सम देख लिया। अब हम जो समझाऊंगा मैं आपको वो LCR सर्किट, जिसको हम बोलेंगे तीनों के तीन का मिक्सर। वैसे तो बच्चों जनरली टीचर्स क्या करते हैं, पहले ये सर्किट समझा देते, बाद में उसके टुकड़े कर करके आगे के टॉपिक समझाते। वैसे तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था जब गुजरात बोर्ड की बुक थी, लेकिन जब एनसीईआरटी आया तो एनसीईआरटी में थोड़े मेथड ट्विस्टेड दी है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने एसएलआर आके फॉलो ऑफ लिया, तो उसके हिसाब से मैंने वो समझा दिया। ओके, बाकी एक ही चीज है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ये समझो उस। ओके, चलो, आपको पता है वोल्टेज, क्या हो रहा है यार,